एक बार की बात है, एक लोमड़ी गुफा के बाहर बैठा हुआ था और उतने में ही दूसरा लोमड़ी गुफा के अंदर से आके उसके पास बैठता है। तो उतने में पहला लोमड़ी कहता है, यार बहुत जोर से भूख लगी है, क्या करूं? तो दूसरा लोमड़ी वहां पे बैठे हुए उड़ते हुए चिड़िया को देखता है, तुझे अकेले को थोड़ी भूख लगी है भाई, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, क्या करें? उतने में लोमड़ी का दोस्त कहता है, अब तो कोई शिकार करने की शक्ति भी नहीं रही हमें, क्या करें? उतने में लोमड़ी कहता है, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि कुछ है कि नहीं शिकार करने लायक। तो वो कहता है, जा भाई जा, शिकार कुछ करके ला, क्योंकि अब तो मैं शिकार करने के लायक नहीं रहा, बूढ़ा हो गया हूँ। तो उतने में पहला लोमड़ी कहता है, ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ और जैसे कुछ मिलता है तो अब तुमको बुलाता हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? वो कहता है, ठीक है। इतना कहकर वो लोमड़ी अपने शिकार की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही शिकार की तरफ निकल जाता है लोमड़ी, वो लोमड़ी ऊपर जाकर नदी की तरफ देखता है, रास्ते की तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो परेशान था कि कुछ तो हो, शिकार के लायक बहुत तेज बहुत भूख लगी है। जैसे ही वो लोमड़ी वहां टुकुर टुकुर देख रहा होता है, उतने में कहीं से आवाज सुनाई देती है, ये लगता है कोई हाथी है, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसा सुनकर तो उसको बहुत खुश होता है, देखो लगता है हाथी आ रहा है। उतने में तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है, सारे दोस्त ऊपर आ जाते हैं और वो कहता है, देखो एक हाथी आ रहा है। तो उसके दोस्त कहते हैं, भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये तो हमको ही मार देगा, हम इसको कैसे मारेंगे, कैसे खाएंगे? तो पहला लोमड़ी कहता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जुगाड़ करके आता हूँ, कुछ न कुछ तो हो जाएगा, आखिर मेरी चालाकी कब काम आएगी। वह जाता है हाथी के पास, हाथी मस्त चल रहा होता है, उसके पास जाकर कहता है लोमड़ी, और हाथी भाई कहाँ से और कहाँ जा रहे हो? हाथी कहता है, ओहो, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये रास्ता कहाँ जाता है? उतने में लोमड़ी कहता है, अरे हाथी भाई, अरे छोड़ो ना रास्ता, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपना राजा बना दूंगा, मेरे सदस्य में राजा कोई नहीं है, मेरी सभा राजा के बिना खाली है, अधूरी है, क्या तुम हमारे राजा बनोगे? तो उतने में लोमड़ी तुरंत पीछे मुंह कर लेता है और हाथी सोचने में लग जाता है, क्या कहा? राजा? मैं राजा बनूंगा? ओहो। इतने में फिर से एक बार पूछता है लोमड़ी, सोच लो, क्या तुम हमारे राजा बनोगे? अब हाथी कहता है, मैं तो बन सकता हूँ, सोचता है अपने मन में, कहता है, देखो भाई, यहाँ तो खाना पीना पानी सब सही है, लेकिन एक बार मैं राजा बन जाऊंगा तो फिर मजे मजे, क्यों ना राजा बन जाते हैं? तो ऐसा लोमड़ी को कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। और लोमड़ी बहुत खुश हो जाता है, कहता है, चलो फिर मेरे सभा में मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो ऐसा कहकर लोमड़ी और हाथी चलने लगते हैं और आगे लोमड़ी था
पीछे राजा था, मतलब हाथी। और हाथी बहुत खुश, और इतने में हाथी एक छोटी सी कीचड़ जैसा कुछ दलदल जैसा कुछ दिखता है। हाथी कहता है, अरे ये लगता है दलदल है, इससे अब कैसे जाएंगे उस पार। और लोमड़ी कहता है, अरे हाथी भाई, अरे हाथी महाराज, ये तो बहुत, ये सिर्फ दिखता है कीचड़ है और कुछ है नहीं। हम तो हमेशा इसमें से होकर जाते हैं, हमें कुछ नहीं होता है, आप चलिए। ऐसा कहकर हाथी को कहता है, और हाथी उस कीचड़ से आगे चलने लगता है। जैसे ही हाथी उस कीचड़ से आगे चलने लगता है तो हाथी डूब जाता है। अब हाथी पूरी तरह उस दलदल में फंस चुका था, वो उसके जालसाजी का शिकार हो गया था और हाथी को समझ आ चुका था। अब हाथी कहता है, बचाओ भाई, लोमड़ी भाई हमको बचाओ। तो लोमड़ी कहता है, ऐसा हंसते हुए कहता है, हमने तुमको फंसाने के लिए ही तो यहाँ लाया था, डुबाने के लिए तो यहाँ लाया था। अगर हम तुम्हें ऐसा नहीं करते, राजा बनने का लालच नहीं देते, तो तुम आते ही नहीं और तुम डूबते ही नहीं। अब तुम डूबोगे और मर जाओगे और हम खाएंगे। कह के जोर से हंसने लगता है और लोमड़ी अपने दोस्तों को बुलाने जाता है। सारे लोमड़ी आ जाते हैं और देखते हैं हाथी मर चुका है, तो उसको जैसे तैसे करके बाहर निकालते हैं और उस लोमड़ी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हमें यकीन नहीं था कि तू इतना बड़ा शिकार कर लेगा हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसा बोलते हैं। और लोमड़ी कहता है, बड़े से जानवर का शिकार करने के लिए बड़ा बल दिखाने की जरूरत नहीं होती है, छोटी बुद्धि ही काफी होती है। अब चलो शिकार का लुत्फ उठाएं और इसे खाएं। जैसे ही सारे लोमड़ी उस मरे हुए हाथी की तरफ बढ़ते हैं खाने के लिए, उतने में एक जादू होता है और आवाज करके एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। अब हमने तुमको फंसा लिया, चालाक लोमड़ी, तुमने सबका ऐसा शिकार करना चाहा, हमने तुमको फंसा लिया। क्यों दीदी, अब इनका क्या किया जाए, हम तो तुम्हारी ही राह देख रहे थे। दूसरी चुड़ैल कहती है, हाँ दीदी बहुत अच्छा हुआ, हाँ, क्यों ना इन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। लोमड़ी कहती है, हाँ सही कहा, अब हम तुम्हें मारकर तुमको भी चुड़ैल बना देंगे। लोमड़ी सब डर जाते हैं, वो माफी की भीख मांगते हैं, नहीं, हमें मत मारो, हम तो सिर्फ अपना शिकार करने आए थे। और उतने में चुड़ैल कहती है, तुमने शिकार कौन सा ईमानदारी से किया है, कौन सा मेहनत से किया है, तुमने शिकार चालाकी से किसी को धोखा देकर शिकार किया है, तो अब हम तुम्हारा शिकार करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा। ऐसा कहते बातों में अब तुम्हें, दूसरी चुड़ैल कहती है, अब तुम्हें चुड़ैल बनने से, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने से कोई नहीं रोक सकता। वेलकम टू द फैमिली। और चुड़ैल की दीदी उस पर जादुई अटैक करके उसको भी चुड़ैल बना देते हैं। और
बन चुके थे। वो चुड़ैल को अपने ग्रुप में शामिल करके वहाँ चुड़ैल लेके जाते हैं और निकल जाते हैं अपने सफर की तरफ। और उतने में दूसरी जो चुड़ैल थी, मेन बहुत बड़ी चुड़ैल थी, 3 मुख वाली चुड़ैल थी, वह जादू से दूसरे अवतार में आ जाती है और एक बूढ़ी दादी के अवतार में आ जाती है और अपने सफर पे निकल जाती है शिकार को ढूंढने। इस तरह कहानी समाप्त होती है।